नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती, इतने सारे लोग के सामने मैं कैसे जाऊंगी? मैं नहीं जा सकती स्टेज पे, मुझसे नहीं होता, मुझसे डर लगेगा मुझे, मैं इतने सारे लोग के सामने नहीं बोल पाऊंगी। फ्रेंड्स, यही हमारी प्रॉब्लम है, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, आज का हमारा टाइटल जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, ओनली अ लिसनर कैन बिकम अ स्पीकर, ओनली अ लर्नर कैन बिकम अ टीचर। गाइस, बी अ लर्नर, बी अ बिगनर एंड अचीव योर गोल। फ्रेंड्स, आज की मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप एक लर्नर बन के, एक बिगनर बन के अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और कैसे अपने गोल को पा सकते हैं और अपने गोल के लिए तैयारियां कर सकते हैं। सो गाइज, कैसे आप करेंगे अपने गोल को अचीव? यदि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं दूसरों के सामने, यदि आप मंच पर ही नहीं जा रहे हैं, स्टेज पर ही नहीं जा पा रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप किसी के सामने अपना इंटरव्यू दे पाएँ, अपना एटलीस्ट नेम बता पाएँ 100 लोगों के सामने जाकर, आप यही नहीं कर सकते तो आप कैसे किसी को फेस करेंगे? फ्रेंड्स, यही हमारी प्रॉब्लम होती है, और इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आज आपके लिए इस वीडियो को लाई हूँ। आज की हमारी वीडियो है टोटली ऑफ मोटिवेशन। गाइज, हमारी सबकी यही प्रॉब्लम होती है, 90% लोग लोगों के सामने जाने से कतराते हैं, लोगों के सामने जाने से डरते हैं। यदि गलती से किसी ने बोल भी दिया, खड़ा कर दिया वहाँ ले जाकर, तो वहाँ पर वो बोल नहीं पाते हैं। वहाँ पर सिर्फ या तो वहाँ से चुपचाप लौट के आ जाएंगे या वहाँ पर कतराएंगे बोलने पर। गाइज़, यही हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? तो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप एक लिसनर नहीं होते हैं, आप एक बिगनर नहीं होते हैं। गाइज़, यदि आप दूसरों को सुनने की क्षमता रखेंगे ना, तभी आप खुद को बोल पाएंगे। गाइज़, यदि आप किसी को सुनना चाहते हैं, किसी को सुनते हैं, तभी आप दूसरों के सामने बोल पाते हैं। यदि आपको दूसरों के सुनने अच्छा लगता है और दूसरों के सुनने की कैपेसिटी है आप में, तभी आप दूसरों को सामने बोल पाएंगे और किसी के सामने खड़े हो पाएंगे, 100 लोगों के सामने अपना वक्तव्य दे पाएंगे, एक स्पीच दे पाएंगे। या अपना आइडेंटिफिकेशन ही नहीं दे पाते कुछ लोग, तो यही उनकी कमी होती है कि वो दूसरों को नहीं सुनना चाहते। गाइज़, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कि हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते। वी आर नॉट अ लिसनर यार, वी आर स्पीकर। हम जस्ट यही चाहते हैं कि हम बस बन जाएं, हम अपना गोल अचीव कर लें, पर हमें कुछ करना ना पड़े। हम सीखना तो चाहते ही नहीं हैं। गाइज़, यदि आप नहीं सीखेंगे ना, तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप अपने गोल को भी अचीव नहीं कर सकते यदि आप कुछ नहीं सीखेंगे तो। फ्रेंड्स, यदि एक टीचर भी टीच करने जाते हैं ना क्लास में, चाहे वो कोचिंग क्लास हो या स्कूल या कॉलेज, एनीवेयर, गाइज़, वे अपना रिवीजन करते हैं, और रिवीजन के पहले वे एक लर्नर होते हैं, वे टीचर बनने के पहले एक लर्नर होते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमें अपना गोल अचीव करना है तो हमें भी लर्नर बनना पड़ेगा और दूसरों को सुनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट रीज़न हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम किसी को सुनना नहीं चाहते। सो गाइज़, प्लीज़ दूसरों को सुनिए। कोई अगर हम किसी को सुनते हैं तो हमें कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आपको नहीं सुनना है तो यार एटलीस्ट उसका सजेशन तो ले लो। आपको नहीं मानना है मत मानो, बट वो क्या बता रहा है सामने वाला, यदि कोई व्यक्ति 100 लोगों के सामने खड़े होकर स्पीच दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर कुछ तो है जब वो इतने लोगों के सामने खड़ा है और इतने अच्छे से वक्तव्य दे पा रहा है। सो गाइज़, उससे हमें कुछ तो सीखने मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को सुन रहे हैं या तो फ्रेंड्स हमारा कुछ लॉस नहीं होता है, बल्कि हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलती है और कुछ सीखने ही मिलता है। उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है। गाइज़, यदि आपका कॉन्फिडेंस है ना, तभी आप लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे। उस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होता है तभी वो इतने लोगों के सामने खड़े होकर बोल पाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम किसी को सुनना नहीं चाहते। हमारी सेकेंड प्रॉब्लम कि हम लोगों को कम समझते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। ठीक है, हमसे सब आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। गाइज़, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम ये समझते हैं हमसे सब कुछ आता है। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत बड़ी दुनिया है, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। यदि आप स्पीकर हैं, यदि आप टीचर हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों को सुनिए और उनसे कुछ सीखिए। प्लीज़, मैं यही बोलूँगी कि यदि आप लर्नर नहीं है ना और लिसनर नहीं है, सबसे बड़ी बात, यदि आप लिसनर नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि अपना गोल अचीव करने के लिए हमें पहले दूसरों को सुनना पड़ता है, उनसे टीच लेनी पड़ती है, उनसे कुछ सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। गाइज़, यदि आप लर्नर नहीं हैं तो आप बहुत अच्छा से जान लीजिए कि आप कभी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते। कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो आप,
यदि एटलीस्ट आप यूपीएससी की तैयारी करते, बहुत से लोगों को आजकल मैं देखती हूँ पैशन बन गया है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं एमपीपीएससी की तैयारी। गाइज ठीक है, आप यूपीपीएससी एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हो एनीवेज फ्रेंड्स, बट यदि उन्हीं लोगों के सामने कई बार होता है कि टीचर यदि आकर बुला ले कि आज ये टॉपिक समझा दो या आज अपना कुछ बताओ इस टॉपिक के बारे में, तो फ्रेंड्स वो जाने से कतराते हैं, मैम मैं यहीं खड़े होकर बता दूं क्या। तो फ्रेंड्स क्या है, आप यदि दूसरों के सामने जब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जब आप 5-6 लोगों के सामने खड़े होकर या 10 लोगों के सामने खड़े होकर स्पीच अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपनी स्पीच नहीं दे पा रहे हैं, या किसी भी टॉपिक पर बात नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पाते हैं कुछ लोग। आपने देखा होगा, एटलीस्ट मेरा देखा हुआ है फ्रेंड्स, ये मेरा आजमाया हुआ है, मैंने फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया हुआ है और पास आउट किया हुआ है, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस जॉब में, सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने गई थी और टेस्ट किया और सफल भी हुई। फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि आप एक लिसनर है ना, तभी आप लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे, तभी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कर पाएंगे और गोल अचीव कर पाएंगे। यदि आप लर्नर हैं तभी आप ये कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अ लर्नर यू कांट डू दिस। फ्रेंड्स वहाँ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में 20 एस्पिरेंट्स आए हुए थे जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, बट 20 एस्पिरेंट्स में से कितनों ने पास किया होगा। गाइज यू कांट थिंक। गाइज वहाँ पर सिर्फ 7 लोगों ने पास किया था, 7 एस्पिरेंट्स ही सफल हुए थे, पास आउट हुए थे। क्यों सिर्फ 20 में से 7 ही क्यों? गाइज लोग ना वहाँ पर सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, लोगों के बोला गया आप अपना आइडेंटिफिकेशन ही दीजिए। वहाँ पर इंटरव्यू कैसे होता है, एक टीचर थे वहाँ पर, सिर्फ आपको सभी को बैठा दिया गया और एक एक करके बुलाकर सिर्फ सबके सामने आपको अपना इंटरव्यू ही देना होता है। गाइज यदि आप अपना इंटरव्यू दे देते हैं, पास आउट कर लेते हैं, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है। सो फ्रेंड्स यदि ये चीज़ें आप में है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहीं भी यदि अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आप पास आउट होंगे, बिकॉज यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। सो फ्रेंड्स स्किल डेवलप कीजिए अपने ऊपर। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हुए थे जिनके अंदर बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, बहुत ही अच्छे से वो बोल पा रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, बट कुछ लोग ऐसे ही आए हुए थे, उनमें से 13 जो पास आउट नहीं हुए थे वो वे लोग ही थे जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, जो 20 लोगों के सामने, 20 एस्पिरेंट्स के सामने ही खड़े नहीं हो पा रहे थे। फ्रेंड्स वी आर ऑल्सो अ बिगनर, हम भी बिगनर हैं यार, हम भी अपने गोल को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आप बिगनर हैं और अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तभी आप कुछ कर पाते हैं। गोल ऐसे नहीं मिलता है यार, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आप अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करो। कोई बचपन से सीख कर नहीं आता है, हम यहीं सीखते हैं और यहीं बनते हैं। फ्रेंड्स यदि आप एक लर्नर बनना चाहते हैं ना तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, एक लर्नर बनिए, एक लिसनर बनिए, आफ्टर दैट यू कैन अचीव योर गोल। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह की बहुत ही अच्छी वीडियो। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, न्यू है चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।